नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्यूरियोसिटी एंड बियॉन्ड्स में। कृष्ण, हम सबके प्रिय श्री कृष्ण के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कृष्णा, कान्हा, कन्हैया, लेकिन हमारे कान्हा का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो बने रहिए मेरे साथ ये दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। बस शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में कुम्मन दास नाम के भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त रहते थे। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर बांसुरी बजाती हुई प्रतिमा थी, जिसकी वो दिन रात सेवा किया करते थे। वो उस मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता कि अगर वो कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा कोई ठीक से कर नहीं पाएगा। परंतु एक दिन उन्हें भागवत कथा पढ़ने का न्योता आया। वे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्हें जाना ही पड़ा। उन्हें 4-5 दिन तक रोज सुबह से शाम भागवत करने जाना था। तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा, मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। ये कहकर वो चले गए। भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखी और भगवान से भोजन करने का आग्रह किया। परंतु दोस्तों, भगवान तो भोजन कहाँ कर पाते, भोजन वैसा का वैसा रखा हुआ था। ये देखकर बालक रोने लगा। उसे डर था कि भगवान को भोजन ना कराने पर पिताजी से उसको डांट खानी पड़ेगी। उसने श्री कृष्ण से कहा, आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे। वो बस जिद पकड़कर बैठ गया कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी बिल्कुल भूखा ही रहूंगा। परंतु भगवान तो फिर भी ना आए। भूख से रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोते हुए भगवान से भोजन करने का आग्रह करने लगा। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन करने आए तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। अब भगवान क्या करते, बच्चे का भोलापन और प्रेम देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। ये देखकर रघुनंदन बहुत प्रसन्न हो गया। अब शाम को कुम्मन दास जी जब घर लौटे तो उन्होंने पूछा, ठाकुर जी को भोग लगाया। तो रघुनंदन ने जवाब दिया, हाँ। अब कुम्मन दास जी के प्रसाद मांगने पर पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने सारा का सारा भोजन कर लिया, मैं कहाँ से आपको प्रसाद दूं। तो कुम्मन दास जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत तेज भूख लगी होगी, इसीलिए उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया। अब तो जैसे ये रोज का नियम सा बन गया। कुम्मन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन जी ठाकुर को भोग लगाते। तो जब भी कुम्मन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुम्मन दास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बाल रूप धारण करके लड्डू खाने के लिए प्रकट हो गए। ये देखकर कुम्मन दास जी अचंभित हो गए और दौड़ते हुए प्रभु की तरफ आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में एक और लड्डू जो उनके मुख में जाने ही वाला था। लेकिन कुम्मन दास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए। कुम्मन दास जी रोते हुए बोले, हे ईश्वर, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की, परंतु आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। और ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसको आपने दर्शन दे दिए। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। तब एक आकाशवाणी हुई, बालक का मन सच्चा है, निर्मल है, इसके मन में कोई भी छल कपट नहीं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए हुए जिस रूप में श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप ले लिया था, उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा और इसी रूप में इनकी पूजा होने लगी। तो ये थी कहानी लड्डू गोपाल की। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कहानियां लाता रहूंगा। बस साथ बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण।